आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बैटल टू द विन के फोर्थ फेज के बारे में। और हाँ, ये नोवेल के अकॉर्डिंग फोर्थ फेज होने वाला है, मगर ऑफिशियल डाउओ की तरफ से ये सेकंड फेज होने वाला है। अब ये सुनती कर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये फेज बेस क्या लगा हुआ है। मेन टॉपिक पर आ तो मेन टॉपिक ये कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल प्लान के अंदर मिलने वाले न्यू कैरेक्टर के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों को आइस एम्पर जैसा एक बंदा मिलने वाला जो कि किसी की नहीं सुनता। अगर उसे किसी को बचाना है तो बाकी आ, फिर उसके चाहे कितने भी खिलाफ खड़े हो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। या फिर छोटे से ओल्ड फार्मा जैसा कोई कैरेक्टर, और साथ ही कुछ ऐसे कैरेक्टर भी मिलने वाले जिनकी वजह से इनडायरेक्टली जियान जीमा एम्पायर और ब्लैक कॉन्जन के अंदर अपना भौकाल सेट कर दिया उसने। और वो सभी चीजें जियान की दाव स्किल्स, मगर ये सभी चीजें जियान को बैकफायर करने वाली है सेंट्रल प्लान के अंदर, क्योंकि इन्हीं की वजह से पूरा सेंट्रल प्लान जियान के पीछे पड़ जाएगा। मगर तभी जियान के सपोर्ट में वहाँ पर एक ऐसा बंदा आएगा और पूरे सेंट्रल प्लान से बोलेगा किसी की बाप में दम है तो हाथ लगा के दिखाए। और वो बंदा कौन है और जियान के पीछे कौन पड़ेगा, ये सब कुछ बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। और इन सभी के बारे में जानने के बाद जो आपका बैटल टू द विन देखने का जो एक्सपीरियंस है सेंट्रल प्लान का, वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो मैं उस कैरेक्टर से सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूँ जियान, जिससे सबसे पहले सेंट्रल प्लान के अंदर मिलने वाला है। तो उन मोहतरमा का नाम है हैनजुई और इनके क्लैन का नाम है हैन क्लैन। और इस कैरेक्टर का पावर लेवल की बात करूँ तो ये सिर्फ डाउ वैंग के 3 स्टार पर है, मगर फिर भी ये जियान की जान बचाती है। और ये कैसे बचाती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये बात कुछ एपिसोड की बात की है जहाँ पर हमारा जियान सेंट्रल प्लान के लिए जा रहा होता है, जिसके लिए वो एक पोर्टल का यूज करता है, जिसकी मदद से वो कम टाइम के अंदर ही सेंट्रल प्लान के अंदर पहुंच सकता है। मगर उस पोर्टल के अंदर हो जाती है बहुत ही बड़ी गड़बड़। इस वजह से जियान लिटिल प्रेडेटर और जिया की जान बचाने के लिए अपनी जान ऑलमोस्ट सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि उस पोर्टल के अंदर हो जाती बहुत ही बड़ी गड़बड़। इस वजह से जियान मरने जैसी हालत में जाकर एक जंगल के अंदर गिरता है, जहाँ पर जियान अपनी स्पेस ड्रोइंग से पिल को भी निकाल पा रहा होता है अपनी रिकवरी के लिए। तभी जियान की मुलाकात होगी हैनजुई से, जो कि जियान को बेहोशी की हालत में अपनी बैलगाड़ी के अंदर डालेगी और जियान का इलाज करेगी अपने काफिया आने के साथ, वरना जियान मारा जाता। मगर जैसी जियान सही हो जाता उसके बाद जियान इन लोगों की इतनी ज्यादा मदद करता है, इतनी ज्यादा मदद करता है कि हैनक्लेन की 2 प्रिंसेस जियान से बोलती कि हम तुम्हारी सर्वेंट बनने के लिए तैयार है। और कोई नॉर्मल सर्वेंट नहीं, वो वाली सर्वेंट जो कि बीवी जैसी होने के बाद भी बीवी जैसी नहीं होती है। और जियान को ये ऑफर इसलिए मिलता है क्योंकि इसकी जो बड़ी बहन है वो जियान को बहुत ही अच्छे से जानती है कि जियान कितना बड़ा टर्की, क्योंकि वो जियान से पहले भी मिल चुकी है। और वो कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ उस कैरेक्टर से जो कि होने वाला है ओल्ड फार्मा का एक अपग्रेड वर्जन, जिनका नाम है जिनसी, जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटी है मगर कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका लेवल है डाउजोंग 7 स्टार, मतलब ओल्ड डिवन गोस्ट जितना पावरफुल। और इनकी ट्राइब का नाम है ओल्ड सॉइलिंग माउस ट्राइब, और ये पूरी ट्राइब एक मैजिकल बीस्ट की ट्राइब है, मगर इनकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से एक सर्टेन लेवल के बाद ये ह्यूमन फिगर के अंदर आ जाते हैं। और वहीं पे हम लोग बात करें जियान इनसे कैसे मिलता है और जियान के रिश्ते इनके साथ कैसे हैं, तो बात उस समय की होती है कि जियान बन चुका होता है सेंट्रल प्लान का मोस्ट वांटेड किलर, मगर जियान पहुंच चुका था डाउ वांग के 9 स्टार की पीक के ऊपर। अब उसे डाउजोंग में ब्रेक थ्रू करना है, तो उसे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ पर काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी हो। तभी जियान को पता चलता है माउस ट्राइब के एक कंपटीशन के बारे में, जहाँ पर एक पूल ओपन होने वाला है जिसके अंदर कोई भी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता है डाउजोंग के अंदर। तो जिन इस कंपटीशन के अंदर जाता है और इस कंपटीशन को जीतता भी है, मगर तभी जियान के पास आ जाते जिनसी, और वो जियान से बोलते कि मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा, बस आप मेरी बॉडी से पॉइजन को निकाल दो, क्योंकि उन्हें पता था कि जियान के पास हेवनली फ्लेम्स हैं। तो जिन इसके लिए मान जाता है और फिर जिन इनकी मदद करता है और साथ ही खुद भी पहुंच जाता है डाउजोंग में। और अब यहाँ से चलते हैं सेंट्रल प्लान के दिग्गज लोगों के पास, क्योंकि अब आपको मिलाने वाला हूँ सेंट्रल प्लान के 4 ग्रेट पवेलियन के लीडरों से। तो शुरुआत करता हूँ उस लीडर से जिसने जियान की नाक में दम कर दिया और जियान ने उसकी नाक में दम कर दिया, और उनका नाम है ली जुनजे। वहीं पे हम इनके लेवल की बात करें तो इनका लेवल है डाउजोंग के 2 स्टार, और इनकी पावर की बात करें तो इनकी पावर है लाइटनिंग की, क्योंकि ये हेड है विंड लाइटिंग पवेलियन के। और विंड लाइटिंग पवेलियन का नाम आपने ऑलरेडी पहले भी सुन रखा होगा, और अगर आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुन रखा है तो आप लोग बैटल थ्रू द विन नहीं देख रहे हो, कुछ और ही देख रहे हो। क्योंकि जियान के पास जो दाओ स्किल है जो कि काफी ज्यादा देखने में कूल लगती है, बोले तो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, वो विंड लाइटिंग पवेलियन की दाओ स्किल है। और जब जियान इसे सेंट्रल प्लान के अंदर यूज करेगा तब पूरा विंड लाइटिंग पवेलियन जियान के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि 3000 लाइटनिंग मूवमेंट विंड लाइटिंग पवेलियन की एक सीक्रेट मेथड है और इसे कोई आउटसाइडर नहीं सीख सकता है। और आप लोग विंड लाइटिंग पवेलियन को मिस्टी क्लाउड सेट का एक प्रो मैक्स वर्जन समझ सकते हो। और अब मैंने जैसा कि इसे मिस्टी क्लाउड सेट से कंपेयर कर दिया, इस वजह से नायान भी होगी, तो आपको मिलाना चाहता हूँ प्रो मैक्स नायान वर्जन से, जो कि ये फैंग क्विंग नर, जो कि एक एल्केमिस्ट भी और काफी पावरफुल वॉरियर भी है। जहाँ पर जब ये जियान से शुरुआत में मिलेगी तब इसका लेवल होगा डाउजोंग के 1 स्टार, मगर एक पंगे दंगे के अंदर इसका लेवल होगा डाउजोंग के 9 स्टार। और ये ली जुनजे की डिसाइबल है, मगर फिर भी उनसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये आती है सेकंड पावरफुल मैजिकल बीस्ट की ट्राइब से, जिसका नाम है हेवन डीवन फिनिक्स। और जियान इनका दुश्मन इसलिए बनता है क्योंकि जियान अभी के लिए जो वोन विंग्स का यूज करता है वो इसी ट्राइब्स के मैजिकल बीस्ट के हैं। और जब ये बात इस लड़की को पता चल जाती है तो जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। मगर अब आते दूसरे लीडर के ऊपर जिसका नाम है वांग कुआन। अगर मैं इसका नाम रखता तो इसका नाम रखता ब्लैक एंड व्हाइट। और यहीं पे हम लोग इसके लेवल की बात करें तो ये डाउजोंग के 2 स्टार पर, और यहीं पे इसके पवेलियन का नाम है येलो स्प्रिंग पवेलियन। और अब आती है जियान की जान के पीछे क्यों पड़ता है, तो सेंट्रल प्लान के अंदर एक कंपटीशन को रखा जाता है जिसके अंदर 4
स्टार ऑफ पवेलियन ग्रेट डिसाइबल आते हैं वहाँ पर कंपटीशन के लिए। तो उसी कंपटीशन को हमारा लाल वालों वाला लिंगियान भी ज्वाइन कर लेता है और उसका सामना होता है इस ब्लैक एंड व्हाइट के डिसाइबल से, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो लिंगियान को बहुत बुरी तरीके से पीटता और उसे मारने वाला होता है। तभी बीच में उसे बचाने के लिए जियान टपक पड़ता है और इस ब्लैक एंड व्हाइट के डिसाइबल को ही मार डालता है। इस वजह से ये हो जाता है एकदम से बावला जियान को मारने के लिए, क्योंकि उसका डिसाइबल ही इसका सक्सेसर था। तो इस वजह से अब जियान के पीछे पड़ चुके दो डाओ ज़ूंग, मगर ये दोनों अभी तक इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जियान के पास थे तियान हुआ जुनजे, और जब जियान इनकी पावर को लेता है तो वो पहुंच जाता है डाओ ज़ोंग के 8 या 9 स्टार पर। मगर जियान यहाँ पर भी नहीं रुकता और एक और डाओ ज़ोंग को अपना दुश्मन बना लेता है और उस बंदे का नाम है ज़ेन जुनजे। और वहीं पे हम लोग इनके लेवल की बात करें तो ये है डाओ ज़ोंग पर, और वहीं पे हम लोग इनके पवेलियन की बात करें तो इनके पवेलियन का नाम है 10,000 सॉर्ड पवेलियन। तो असलियत में बोलूं तो वैसे कोई जियान का इनसे कोई पंगा दंगा नहीं है, बल्कि ये तो इनडायरेक्टली जियान की मदद करती है, वरना वो दोनों डाओ ज़ोंग जियान का तेल निकाल लेते मार मार के, क्योंकि जियान किसी भी कीमत पे उनको नहीं हरा सकता है। मगर अब मैं आप लोगों को एक ऐसे कैरेक्टर से मिलाने वाला हूँ जो कि दोस्तों का दोस्त है, जैसे कि जियान का दोस्त आइस एम्परर। जैसे कि आपने जिम एम्पायर के अंदर आइस एम्परर को देखा था, कोई बड़ी मुसीबत जियान के ऊपर आ जाती थी तो जियान के सामने खड़ा हो जाता था आइस एम्परर, और तब तक जियान के सामने से नहीं हटता था जब तक वो घुटनों के बल ना आ जाए। तो मैं आपको एक ऐसे ही कैरेक्टर से मिलाने वाला हूँ जो कि होने वाला है आइस एम्परर का प्रो मैक्स वर्जन, और उनका नाम है फेंग जुनजे, या फिर बोल सकते हो मास्टर याओलाओ की शील्ड। और अगर मास्टर याओलाओ की शील्ड है तो डेफिनेटली जियान की भी शील्ड है वो। और यहाँ पे हम लोग इनके लेवल की बात करें तो ये डाओ ज़ोंग के 4 स्टार पर, और यहाँ पे इनके पवेलियन का नाम है, इनके पवेलियन बोलना सही रहेगा क्योंकि ये तो जियान का भी है मास्टर का भी है, मतलब इन तीनों के पवेलियन का नाम है फॉलिंग स्टार पवेलियन। और ये जियान से कैसे मिलते हैं वो सभी मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो के अंदर बताऊंगा जो कि होने वाली फेंग जुनजे के ऊपर। मगर मैं आप लोगों को इनके कैरेक्टर की एक झलक जरूर दे देता हूँ। जब सभी लोग जियान को मारने के लिए पीछे पड़े होंगे तब ये जियान के सामने आ जाएंगे और सभी लोगों से बोलेंगे अगर इस लड़के को किसी ने भी हाथ लगा दिया तो मैं ये नहीं देखूंगा तुम कौन से पवेलियन के लीडर हो, उस हाथ को उखाड़ कर तुम्हारी गलत जगह घुसेड़ दूंगा, और उसके बाद कितने रूल्स टूटे उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस इस लड़के को हाथ नहीं लग जाना चाहिए। और ये बात कोई मामूली लोगों से नहीं बोल रहे, वो सामने वाले बंदे डाओ ज़ोंग पर हैं। तो इन सभी बातों से आप लोगों को समझ में तो आ चुका होगा कि ये आदमी किस तरीके का है। अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ इनके डिसाइबल से, जिसका नाम है मू क्विंग लुआन, जिसके फेस को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा ये लड़की काफी स्वीट सी प्यारी सी होने वाली है। और इन पे हम लोग इसकी लेवल की बात करें तो ये डाओ वांग के 9 स्टार पर, मगर ये फेंग जुनजे की डिसाइबल है, इस वजह से इसकी इज्जत काफी ज्यादा है। और इन पे एक लड़की इस वजह से जियान के प्यार में गिरना नॉर्मल सी बात है। मगर अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट के लीडर जुन सेन से, जो कि सेंट्रल पेन के अंदर फिर से वापस आने वाला है। अब ये सुनते बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा ये वापस कैसे आ सकता है, ये तो मर गया भाई, आखिर तू कौन सा बैटल थ्रू द हेवन देख रहा है। तो मेरे दोस्तों इस बार युन सेन आने वाला है जियान का दोस्त बन के, और वो कैसे आएगा वो तो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा, सब कुछ यही थोड़ी ना बता दूंगा मैं। और इसी के साथ जो कैरेक्टर की जो लिस्ट थी वो खत्म होती है, मगर आप लोग चिंता मत करो, सेंट्रल प्लेन के अंदर आप लोगों को और भी काफी सारे कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सेंट्रल प्लेन काफी बड़ा है और जियान के पंगे बहुत ज्यादा हैं। और साथ ही सेंट्रल प्लेन के अंदर में काफी सारी मास्टर की गर्लफ्रेंड भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मास्टर भी बहुत बड़े रसिया रही है। मगर उन सभी के बारे में कभी और बात करेंगे, मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।